मुनव्वर फारूकी, जो पहले बहुत ही चौड़ में घुमा करता था और एक से एक जोक बनाकर लोगों को हंसाया करता था। शांति दूतों का आया हुआ एक ऊपर का मसीहा जो हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेल रहा था, हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा था और मजाक बना रहा था। यह ऊपर से भेजा हुआ तो एक दूत था जो यहाँ पर आकर राम सीता के ऊपर जोक बना रहा था। हालांकि उसने कभी नबी के ऊपर जोक नहीं बनाए, आयशा के ऊपर जोक नहीं बनाए, मैसेंजर के ऊपर जोक नहीं बनाए, हलाला के ऊपर जोक नहीं बनाए, 3 तलाक के ऊपर उसने जोक नहीं बनाए। लेकिन उसे हिंदू धर्म के ऊपर जोक बनाना था और इसमें बहुत सारी बुराइयां उसे देखने को मिल रही थी। वो हमारे कल्चर को प्रभावित कर रहा था और बता रहा था कि कैसे हिंदू धर्म कितना नीचे है और किस तरह से वह जोक बना बना कर हमारे लोगों को हंसा रहा था, शांति दूतों को हंसा रहा था। लेकिन अभी उसकी सेवा की जा रही है मध्य प्रदेश के एक जेल में, जहाँ पर कोर्ट में उसे फिर से बेल देने से मना कर दिया क्योंकि उस पर जो केस हुआ है वह धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है। इससे पहले अगर आपने उसका वीडियो देखा होगा तो किस तरह से उसकी कुटाई की गई थी, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी कुटाई ऐसे ही आगे निरंतर होती रहे और हमें एक मौका मिले निंदा करने की। हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। भैया थोड़ा टफ लैंग्वेज है हिंदी में, लेकिन क्या करें, बोल देते हैं, बोलना पड़ता है। तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस तरह जब शांति दूतों को कूटा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बस निंदा करना चाहिए। लेकिन एक बात सोचना चाहिए आपको कि इस तरह क्यों होता आ रहा है। मुनव्वर फारूकी जैसे लोग क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हम सेकुलर हैं, हम सहिष्णु हैं, टॉलरेटेड हैं, हम इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं। मैं इस चीज़ पर बहुत जोर देता हूँ कि आप सहिष्णु मत रहिए। हालांकि मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आप गन उठाकर धा 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 काफिरों को गोली मार दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा कम से कम आप बोलिए, लिखिए, वीडियो बनाइए, अपने लोगों को जगाइए और बताइए कि किस तरह आपके धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एक धीमा जहर घोला जा रहा है आपके दिमाग में, आपका एक तरह से माइंड वॉश किया जा रहा है। जब तक आप नहीं समझते हैं इस चीज़ों को तो ये खेल बहुत ही लंबा चल रहा है। ये लगभग जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले से ये खेल चल रहा है। पहले तो क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, लेकिन उससे पहले भी अगर जाएँ तो मुग़लों ने ये खेल शुरू किया था, धर्मांतरण कराया था। ये खेल आज का नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू टॉलरेटेड है, सेकुलर है। यह जातियों में बटा हुआ है। तो क्या करें भैया, जातियों में तुम जरूर बटो, अपने लिए जातियों में बटो, लेकिन अगर तुम्हें दूसरे से लड़ना हो, दूसरे से लोहा लेना हो तो तुम हिंदू बनो। जातियों में तुम्हारी वो पर्सनल प्रॉब्लम है। हमारी, मैं कौन सा कास्ट से बिलोंग करता हूँ या मैं कौन सी जाति से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये आपकी भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप एक राष्ट्र के रूप में आते हैं तो आप सिर्फ हिंदू के नाम से जाने जाएँ। एक ऐसा माहौल बनाइए कि आप सिर्फ हिंदू के नाम से जाने जाएँ। जातियाँ आप अपने में डिवाइड करो भैया, हम अपने में अपनी जाति डिवाइड करें, लेकिन हम लोग कहीं मिले तो एक हिंदू के नाम से जाना जाए। ये हमारे गर्व की बात होगी। सनातन सभ्यता एक गर्व की बात है हिंदुओं के लिए। तो ये जो मुनव्वर फारूकी है, इसको बेल तो नहीं दी गई। अब बात बताकर कि किस तरह से इसने हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचाया। तो इस तरह लोगों की ठुकाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि आगे वाला इसके बारे में सोच ना सके कि कोई और उठ खड़ा ना हो हमारे धर्म को गाली देने के लिए। तो इसी तरह की ठुकाई। और मैं चाहता हूँ, सुना था बीच में कि इसे यूपी में भी शिफ्ट किया जा रहा था, वहाँ इसके ऊपर केस है। तब देखिए अब यूपी सरकार क्या करती है। अगर उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया तो योगी इसकी जमकर खातिरदारी करेंगे और ये खातिरदारी बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को इसे पहले समझ में नहीं आया था। जब इसके ऊपर एक कंप्लेंट दायर किया गया था, इसे लीगल वे में समझाने की कोशिश की गई थी कि भैया तुम ऐसा मत करो, हिंदू घृणा मत फैलाओ, मतलब हिंदुओं हेट स्पीच मत दो। लेकिन इसे हिंदू के देवी देवताओं को गाली देनी थी, इसे उसे अच्छा लगता था, इसे मज़ा आता था। तो लो भैया, अब मैं तो कहता हूँ इसे यूपी शिफ्ट कर दिया जाए और यहाँ पर वहाँ पर योगी सरकार इसकी देख रेख में लगी रहे अच्छे से। और आपको क्या चाहिए अगर मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाए हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए? तो ये आज का खेल नहीं है। इसलिए अब आप उठिए, सोए मत रहिए। अगर आप उठते हैं, एक अगर आदमी उठता है तो वो दूसरे को जगाएगा, दूसरा किसी और को, तीसरा किसी और को। ये एक तरह से चैन बनता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत देश का हिंदू संगठित होगा और कदम से कदम मिलाकर चलेगा। तो भैया इसकी कुटाई ऐसे ही जारी रहे और हम लोग तो हैं ही निंदा करने के लिए और आगे भी निंदा करते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।